हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहिणी एंड आई वेलकम यू इन झारखंड परिचय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि मैम नोट्स भी प्रोवाइड कीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूं देन कमेंट बिलो सो दैट आई विल शेयर द लिंक ऑफ माय नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन और आप सब वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। सो डू लेट मी नो। नाउ बैक टू दिस वीडियो। आज की वीडियो है झारखंड की जनजातियों में हो जनजाति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हो जनजाति झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनका प्रतिशत 10.73% है। भारत में हो जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। हो जनजाति के लोग चुटिया नागपुर से जाकर के कहाँ बसे हैं? कोल्हन के क्षेत्र में बसे हैं। और जब वो वहां बसने गए थे तो वहां पहले से कौन थे? भुइयां और सरक जनजाति के लोग बसे हुए थे। तो वो लोगों ने क्या किया? उन लोगों को वहां से भगा दिया और कोल्हन क्षेत्र में इनका संपूर्ण आधिपत्य हो गया। इस जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण कोल्हन क्षेत्र यानी कि कोल्हन प्रमंडल में ही है। कोल्हन प्रमंडल में भी स्पेसिफिकली किस एरिया में कह सकते हैं हम? पश्चिमी सिंहभूम यानी कि सारंडा के जंगलों में इनकी जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो पाई जाती है। झारखंड के अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। झारखंड में हो जनजाति का जो आगमन है वो माना जाता है 600 BC जब मुंडा आए थे और ये अपने आप को मुंडा परिवार से ही संबंधित मानते हैं। तो इनके जो भी रीति रिवाज हैं, इनके जो भी कस्टम कल्चर हैं वो किनसे रिलेटेड हैं? मुंडाओं से ही रिलेटेड हैं, मुंडाओं से ही प्रभावित हैं। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से है। इनकी प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड और इनकी भाषा को हो भाषा कहते हैं। और ये किस भाषा परिवार से बिलोंग करती है? एस्ट्रो एशियाटिक। भाषा का नाम भी हो है और भाषा परिवार है एस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है। हो जनजाति द्वारा अपनी भाषा हेतु वारांग चिति लिपि का विकास किया गया है। इसको आप वारांग चिति, थोड़ा इजी लगेगा लिखने में, वारांग चिति भी कह सकते हैं। वारांग चिति लिपि का आविष्कार किया गया है और इसके आविष्कारक कौन है? लाको बोद्रा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले हमने सांथाल जनजाति में ओल्ड चिकी लिपि के बारे में पढ़ा था और अब जाकर के हो जनजाति में हम एक और लिपि के बारे में पढ़ रहे हैं। वो क्या है? वारांग चिति। तो like both of them are very important. अंग्रेजों द्वारा 1837 में विल्किंसन कानून के द्वारा इस क्षेत्र को स्वायत्त क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। किस क्षेत्र को? हो जनजाति का जो कोल्हन क्षेत्र है उसको स्वायत्त क्षेत्र के रूप में मान्यता दे दी गई थी। कब? 1837 में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। स्वायत्त क्षेत्र मतलब हुआ ऑटोनॉमी एरिया। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये कॉलेज ऑटोनोमस है, तो उसका मतलब क्या होता है कि उस क्षेत्र के बारे में जो भी डिसीजन लेना होगा उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड या किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना होगा तो वो कौन करते हैं? उसी क्षेत्र विशेष के लोग ही करते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे इनका सामाजिक दृष्टिकोण। हो समाज पूर्व में मातृ सत्तात्मक था जो कि अब पितृ सत्तात्मक हो गया है। इस जनजाति में किली या गोत्र के आधार पर परिवार का गठन होता है। हो जनजाति 80 से अधिक गोत्रों में विभक्त है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और रिजले के अनुसार इसके कितने गोत्र हैं? 46 गोत्र हैं। ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली कितने गोत्रों में विभक्त है और रिजले के अनुसार कितने गोत्र हैं। ठीक है। हो जनजाति में सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था पाई जाती है जिसे मुंडा मान की शासन व्यवस्था कहा जाता है। इनके गांव के प्रधान को मुंडा कहते हैं और डाकुआ कौन होता है? मुंडा का सहायक होता है। अंतर ग्राम पंचायत को पीड़ कहा जाता है। पीड़ के प्रधान को मानकी कहा जाता है और जो पूरा कोल्हन क्षेत्र है उसको 26 पीड़ों मतलब 26 अंतर ग्राम पंचायत में बांटा गया है। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण। सबसे पहले देखेंगे इनका युवा गृह। युवा गृह क्या होता है? किसी भी जनजाति के बच्चों के लिए, उसके युवक युवतियों के लिए उसकी जनजाति से संबंधित कस्टम कल्चर्स, डांस फॉर्म, आर्ट फॉर्म से उनको ट्रेन किया जाता है, वही होता है युवा गृह। तो हो जनजाति के युवा गृह को गोती ओरा कर दिया है मैंने। ओ आई एम सो सॉरी, ये होगा गिती ओरा। ठीक है, गिती
ओरा, इट्स अ ब्लंडर, ठीक है, ओरा, गीति ओरा कहते हैं। इनके वधु मूल्य को गोनोंग या पोन कहा जाता है। गांव के बीच में इनका अखड़ा होता है जिसे एटे तुरतुड़ कहते हैं। अगेन वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, 2-3 बार सुनिए, आप फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। अखड़ा क्या है? एटे तुरतुड़, ठीक है। इनका ग्राम प्रधान जो होता है वो कौन होता है? मुंडा होता है। मुंडा के सहायक को डाकुआ कहते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इनका खान पान। इनका मुख्य भोजन है चावल, और इनका जो मुख्य पेय पदार्थ है वो कौन है? दियांग या इली, जो चावल को उबालकर उसमें रानू मिलाकर बनाया जाता है। लेटो मांडी और पोड़म जिलू इनका मुख्य व्यंजन है। मद्यपान इस समाज में काफी प्रचलित है। इनका वैवाहिक दृष्टिकोण, हो जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। हो जनजाति में ममेरे भाई तथा बहन से शादी को प्राथमिकता दी जाती है। इस जनजाति में आदि विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। हम देखेंगे कि आदि विवाह एक्चुअली है क्या। आदि विवाह में वर विवाह का प्रस्ताव लेकर के स्वयं किसी परिचित के माध्यम से वधु के घर जाता है। आदि विवाह में क्या होता है? जो लड़का होता है जिसको शादी करनी होती है वो खुद से मैरिज का प्रपोजल लेकर के लड़की के घर जाता है विद द हेल्प ऑफ समवन, मतलब किसी को लेकर के वो चला जाता है, ठीक है। विवाह के अन्य रूप में देखेंगे आदि विवाह, ये तो अभी हमने देखा कि वर विवाह का प्रस्ताव लेकर स्वयं किसी परिचित के माध्यम से वधु के घर जाता है। दूसरा है अंडी या उपोट तिपी विवाह, वर द्वारा कन्या का हरण करके विवाह किया जाता है। नेक्स्ट है राजी खुशी विवाह, जिसमें वर और कन्या की मर्जी से विवाह होता है। आगे है अनादेर विवाह, इसमें क्या होता है? जो लड़की होती है उसकी जब तक शादी नहीं होती है तब तक वो फोर्सफुली लड़के के घर में रहने के लिए चली जाती है, ठीक है। इसको अनादेर विवाह कहा जाता है। वधु मूल्य को गोनोंग या पोन कहते हैं। एक टाइम पे हो जनजाति में वधु मूल्य क्या है ना कि बहुत वर्स्ट कंडीशन में आ गया था। लोग मनमाना कुछ भी वधु मूल्य डिमांड करते थे। तो इस बुराई को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज कैप्टन हॉडटन ने पोन पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव रखा था। मतलब इतना ज्यादा ये बढ़ चुका था। लेकिन क्या होता है कि 1868 में हेज के द्वारा एक नियम ही पारित कर दिया जाता है जिसके अनुसार वधु मूल्य को क्या किया जाता है? फिक्स कर दिया जाता है, जिसमें एक जोड़ा बैल, एक गाय और 7 रुपए तक ही फिक्स कर दिया जाता है। इससे ऊपर आप नहीं मांग सकते हैं। इन बिटवीन एक जोड़ा बैल, एक गाय और 7 रुपया तक ही आप वधु मूल्य मांग पाएंगे, ठीक है। ये कब हुआ था? 1868 में। आगे देखते हैं इनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण। इस जनजाति का प्रिय एवं पवित्र पेय पदार्थ है इली या दियांग, जिसका प्रयोग देवी देवताओं पर चढ़ाने के हेतु भी किया जाता है। इस जनजाति के प्रमुख पर्व हैं माघे, बाहा, उमरी, होरो, जोमनावा, कोलोम आदि। और ये मैक्सिमम जो फेस्टिवल्स हैं ये कृषि से ही संबंधित हैं। इनके सामूहिक कार्यक्रम कहाँ होते हैं? अखड़ा में होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एटे तुरतुड़। हो समाज में डायन प्रथा का विकराल रूप पाया जाता है और अपने जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनका जो रीजन है वो 3 चीजों को मानते हैं। डायन को, बोंगा को और मृतात्मा को। बोंगा हो गए ईश्वर और मृतात्मा हो गए इनके पितर या पूर्वज। तो अगर ईश्वर नाराज हो जाएं या पितरों से इनको प्रॉब्लम हो तो ये क्या करते हैं? उनको खुश करने के लिए, उनको शांत करने के लिए बलि और पूजा का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर इनको पता चलता है कि इनके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उसकी वजह डायन है तो उस व्यक्ति के लिए मौत की सजा होती है। उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ही नहीं, उसको सपरिवार मृत्यु की सजा सुनाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम इनका आर्थिक दृष्टिकोण। इस जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। और ये जो कृषि योग्य भूमि है इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जो भी अलग टर्म आ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बेड़ो है उपजाऊ भूमि, ठीक है। वादी धान की खेती की जाने वाली भूमि। और गोड़ा क्या है? मोटे अनाज हेतु कम उपजाऊ भूमि। बेड़ो क्या है? उपजाऊ भूमि है। वादी है धान के लिए भूमि और गोड़ा है कम उपजाऊ भूमि, ठीक है। धार्मिक दृष्टिकोण।
हो जनजाति के सर्व प्रमुख देवता हैं सिंगबोंगा, मारांग गुरु हैं इनके पहाड़ देवता, पाहुई बोंगा हैं ग्राम देवता, पाहुई बोंगा। ठीक है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी अलग अलग और डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए आप लोग भी 2-3 बार सुनेंगे, हो जाएगा। दसावली बोंगा कौन है? वर्षा के देवता हैं। नागे देवता नाग देवता हैं। ओटी बोड़म है पृथ्वी के देवता। इनके कस्टम कल्चर में एक और है जो आप मुंडा जनजाति से रिलेट कर पाएंगे कि इनकी भी रसोई में एक कोना होता है जो इनका पवित्र स्थान होता है, क्योंकि उस स्थान पर ये पूर्वजों को स्थान देते हैं, जिसे आदिग कहा जाता है। और मुंडा जनजाति में इस जगह को हम आदिंग कहते थे। ठीक है, दिवड़ी पुरोहित होते हैं जो धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराते हैं। हो जनजाति के लोग भूत प्रेत और जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं। इस जनजाति में शवों को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथाएं विद्यमान हैं। 7 से 12 गांवों के समूह को पीर या पाढ़ा कहते हैं। पाढ़ा के प्रधान को मानकी कहा जाता है। जो इनका न्यायिक प्रधान होता है, मतलब पाढ़ा का जो न्यायिक प्रधान होता है, उसे पीर पंच कहते हैं। इस जनजाति में एक महिलाओं के लिए एक स्पेशल रूल है या प्रोहिबिटेड है महिलाएं वो काम करने के लिए। वो क्या है कि वो हल एवं तीर धनुष को चलाना और छूना उनके लिए वर्जित है। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। बी सेफ, सेट्स प्रैक्टिस कीजिए, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।